प्राकृतिक आपदा हो या कोई बड़ी परेशानी हो, जब भी देश में कभी भी कोई प्राकृतिक आपदा आई या देश पर कोई बड़ी परेशानी आई तो उस समय अपना जात, अपनी धर्म, अपना सब कुछ भूलकर लोग केवल एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आते हैं। ऐसा हमारे देश में एक बार नहीं कई बार हुआ है। याद कराना चाहूंगा आपको 2004-5 में जब उड़ी में जलजला आया और उस जलजले के कारण हजारों लोग वहां पर दब गए तो पूरा देश उड़ी के लोगों के साथ, बारामुल्ला के लोगों के साथ, कुपवाड़ा के लोगों के साथ खड़ा हो गया और कुपवाड़ा और बारामुल्ला के 2 जिलों को दोबारा से खड़ा करने में पूरे देश ने अपना योगदान दिया। और आपको यह भी याद होगा, इसी को लेकर 2005-6 की दहाई में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक एमएलए थे कफीलुर रहमान, उन्होंने तकरीर करते हुए ये बात कही थी कि मुझे वो दिन याद है जिस दिन जलजला आया और जलजला आने के बाद जब जम्मू कश्मीर के उस समय के राज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर एसके सिन्हा बारामुल्ला पहुंचे और उन्होंने कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, पूरा देश आपके साथ है। मुझे उस दिन एहसास हुआ कि मैं कितने बड़े देश में रहता हूं और ये देश कभी भी किसी भी देशवासी को किसी भी तरह की परेशानी में अकेला नहीं छोड़ता। आज बात करेंगे कल आई हुई प्राकृतिक आपदा की। बाबा बर्फानी की जो पवित्र गुफा अमरनाथ गुफा है, उस गुफा के साथ में एक बादल फटा। बादल फटने के कारण जबरदस्त पानी का रेला आया, पानी का सैलाब आया। उस सैलाब में कई टेंट और लगभग 3 के करीब लंगर जो हैं उस सैलाब में बह गए। नतीजा ये कि 16 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है, 40 से ज्यादा लोग गुम हैं, 65 लोग जख्मी हैं। इसके बीच में जब फौज आज सुबह वहां पहुंची और उन्होंने रेस्क्यू और ऑपरेशन शुरू किया, कुछ कश्मीरी जमा हुए और उन्होंने इस आपदा को लेकर क्या कहा वो दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर हो या देश का कोई भी कोना हो, हम एक दूसरे की मदद करने के लिए और एक दूसरे का साथ देने के लिए खड़े हैं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमारे माल का नुकसान होता है, लेकिन जान के नुकसान को लेकर हम जबरदस्त परेशान हैं। सुनिए क्या कहा उन्होंने। हमें जानों की दुख है, हमें माल की दुख नहीं है, हमें उस चीज का चाहिए, हमें क्या टेंशन है लोगों की जाने की, लोगों की जाने की है। हमें माल का दुख नहीं है सर, हमें जानों की दुख है, हमें जानों की दुख है, हमें माल की दुख नहीं है, हमें उस चीज का चाहिए, हमें क्या टेंशन है लोगों की जाने की, लोगों की जाने की है। तो आपने सुन लिया कि हमें माल का दुख नहीं है, हमें दुख इस बात का है कि लोगों की जान गई है। कश्मीर आज से नहीं सदियों से अपनी मेहमान नवाजी के लिए पूरे देश में मशहूर है। कोई भी व्यक्ति जो घाटी जाता है वो घाटी के लोगों को लेकर यह जरूर कहता है कि बहुत कमाल के मेहमान नवाज हैं कश्मीर घाटी में रहने वाले लोग। अलगाववादी आतंकवादी खेमे उनके ध्वस्त होने के बाद, और अलगाववादी और आतंकवादी ही घाटी की कहानी नहीं है, घाटी में उसके अलावा भी बहुत सारी कहानियां हैं। ये वीडियो वही दर्शाता है। अमरनाथ यात्रियों के साथ काम करने वाले ये वहां के आम नागरिक हैं। इन आम नागरिकों की इस समय परेशानी और इस समय इनका दुख ये है कि वहां इस प्राकृतिक आपदा में जो यात्रु यहां से बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए गए थे, उन यात्रुओं की जान गई है। इसको लेकर ये तमाम लोग दुखी हैं। कल भी आपने देखा होगा रेस्क्यू ऑपरेशन में जहां आईटीबीपी, आर्मी, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ ये सारी टीमें लगी हुई थी। इन टीमों के साथ आपको घोड़े वाले, इन टीमों के साथ आपको पालकी वाले, इन टीमों के साथ आपको वो आम कश्मीरी नागरिक भी नजर आ रहा होगा। वो आम कश्मीरी नागरिक इस वक्त इन टीमों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी कोशिश कर रहा है इस प्राकृतिक आपदा से जो परेशानी आई है उस परेशानी से भी निपटा जाए और साथ में यात्रा भी सुचारू रूप से चलाई जाए, यात्रा कामयाब हो। आज भी यात्रियों का बहुत बड़ा एक जत्था जो है वो जम्मू से रवाना किया गया है घाटी की तरफ, वो जत्था भी चलता रहेगा। ये प्राकृतिक आपदा से जो परेशानी आई है उस परेशानी से इस समय फौज, सरकार सब लड़ रहे हैं। 15,000 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया गया है, 17 लोगों की जान गई है, कई लोग अभी भी गुम हैं। लेकिन ये मैं ठीक जम्मू से थोड़ा सा
थोड़ा सा बाहर जगती में हूं, ITI कैंपस के पास। ये आप देख सकते हैं नगरोटा बाईपास रोड के ऊपर ये श्री अमरनाथ लंगर सेवा समिति का यहां पर आप देख सकते हैं कि लंगर लगा हुआ है, जहां पर CISF के जवान भी खड़े हैं। साथ में ये लंगर जिन लोगों ने लगाया है ये लोग भी यहां खड़े हैं, और ये लोग खड़े हैं स्वागत करने के लिए उन तमाम यात्रियों का जो देश भर से आ रहे हैं। प्राकृतिक आपदा थोड़ी देर के लिए इस यात्रा को रोक तो सकती है, लेकिन उसका कतई भी मतलब नहीं है कि यात्रा नहीं चलेगी। यात्रा सुचारू रूप से चलेगी। चलाएगा कौन इसे? चलाएगा इसे आम जम्मू कश्मीर का नागरिक, चलाएगा इसको जम्मू का डोगरा, चलाएगा इसको कश्मीर का कश्मीरी। ये सब मिलकर इस यात्रा को कामयाब बनाएंगे। ये बात बार बार सरकार ने कही है। और आपको याद होगा पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि घाटी के लोग हर समय और हर वक्त जब भी ये यात्रा हुई है, इस यात्रा में आने वाले यात्रियों का स्वागत करने के लिए हमेशा खड़े रहे हैं, तत्पर रहे हैं। आतंकियों ने 1993 और की दहाई में धमकी दी, तब इस यात्रा में जाने वाले लोगों की तादाद बहुत थोड़ी हुआ करती थी। धमकी दी, कहा हम इस यात्रा को चलने नहीं देंगे, इस यात्रा को बंद कर दिया जाएगा। उस समय की भारत सरकार ने तय किया यात्रा चलेगी, हम यात्रा को चलाएंगे और यात्रा को कामयाब भी बनाएंगे। यात्रा उस साल भी हुई, प्राकृतिक आपदा उस साल भी आई। जब बर्फ का तूफान आया, उस बर्फ के तूफान में जब यात्रु फंस गए तो कश्मीर घाटी में रहने वाले कश्मीर के लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए, उनको अपने घरों में रखा, उनकी जान बचाई और उनकी मदद की और उनके साथ खड़े रहे। उसके बाद से लेकर आज तक यात्रा का नंबर हर साल बढ़ता रहा है। आतंकियों ने धमकियां देनी शुरू की, नतीजा ये निकला कि देश ने ये तय किया तुम डराओगे हम दुगने आएंगे, तुम और डराओगे हम 4 गुना आएंगे, तुम और डराओगे हम 8 गुना आएंगे। और 8 गुना वही हुआ है आज कि अब इस साल बताया जा रहा है कि 2 साल के बाद यात्रा हो रही है। लगभग 4 लाख के करीब यात्रु इस बार बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए अमरनाथ यात्रा पर देश के विभिन्न भागों से आ रहे हैं। इस प्राकृतिक आपदा के कारण इस समय यात्रा थोड़ी देर के लिए रोकी है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हो, पुलिस के डायरेक्टर जनरल पुलिस हो, केंद्रीय गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सभी ने कहा है तमाम कदम उठाए जाएंगे इस यात्रा को और सुरक्षित और इस यात्रा को और ज्यादा सुखद अनुभव हो, लोगों का उस सुखद और ज्यादा सुखद अनुभव हो, उसकी पूरी कोशिश की जाएगी। फिलहाल मैं यहाँ पर भी जब इनसे बात कर रहा था तो इन लोगों ने भी मुझे बताया कि सुबह भी यहाँ पर लोग आए, लंगर चखा, लंगर चख के लोग यहाँ से चले गए। पूरा अब लोगों का सिर्फ ये कहना है कि चूंकि यात्रा की टाइमिंग जो है वो बिल्कुल स्पेसिफिक कर दी गई है। लोग कहते हैं कि यात्रा की टाइमिंग को बढ़ाया जाना चाहिए, मगर मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा कश्मीर के इन तमाम लोगों को जिन लोगों ने इतनी खूबसूरत बात कही है कि हमें दुख इस बात का नहीं कि इस प्राकृतिक आपदा के कारण हमारे टेंटों का नुकसान हुआ, हमारा नुकसान हुआ, हमारी दुकान का नुकसान हुआ। हमें दुख इस बात का है, तकलीफ और परेशानी इस बात की है कि इस प्राकृतिक आपदा का शिकार वो यात्रु हुए जो देश के विभिन्न भागों से बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए यहां पर आए थे। सरकार को भी चाहिए, ये यात्रा हर साल होनी है। इस यात्रा को लेकर 2008-9 की दहाई में सरकार ने एक फैसला लिया था कि अमरनाथ गुफा की तरफ एक पक्का रास्ता बनाया जाए, उस पक्के रास्ते के ऊपर शेड डाला जाए ताकि ये यात्रा, इस यात्रा में लोगों को दिक्कत और परेशानी का सामना कम करना पड़े। देखना यह होगा कि सरकार आने वाले कल में क्या करती है। लेकिन फिलहाल कश्मीर के ये लोग जो आपको वीडियो में दिख रहे हैं, इन लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, और जम्मू संभाग के लोगों को भी मुबारकबाद। मुसीबतें कितनी भी आए, परेशानी कितनी भी आए, आतंकवादी डराएं या प्राकृतिक आपदाएं आए, इन तमाम के बीच से रास्ता निकालकर अमरनाथ यात्रा चलती रहेगी। और बाबा बर्फानी के श्रद्धालु आज भी जो भगवती नगर में जम्मू में बेस कैंप है वहां पर बहुत बड़ी तादाद में आए हुए हैं और इंतजार में है कि कब उनका नंबर लगेगा और कब वो जो है बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए गुफा तक पहुंचेंगे। फिलहाल दोबारा से कश्मीर के उन तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप इस समय तमाम यात्रियों के साथ खड़े हैं। इस मुश्किल वक्त में, इस परेशानी के वक्त में आप वहां पर खड़े हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। स्किम्स के डॉक्टर और बाकी तमाम पेरिफेरल एरियाज में जितने भी डॉक्टर्स हैं वो भी सेवा करने में लगे हुए हैं। उन तमाम लोगों को स्ट्रेट लाइन की टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक।